हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो देखिए लास्ट टाइम आपने जो मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा 3.3 पढ़ा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो आपके पास इस तरह से लिखा है कि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स में हमारे पास है cos अल्फा साइन अल्फा अपॉन में, ठीक है, माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये आपको गिवन है और आपको जो वेरीफाई करना है, चेक करना है a डैश a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको ये आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। सबसे पहले आपके पास जो मैट्रिक्स A गिवन है इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, कल भी आपको बताया था, कॉलम को रो कर देना है और रोज को कॉलम बना देंगे। तो इस रो को हम कॉलम बना देंगे, कॉस अल्फा और साइन अल्फा यहाँ हो जाएगा, क्लियर। और यहां से आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, अब जो हमें वेरीफाई करनी है, स्टेटमेंट जो सिद्ध करना है, उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, ए डैश और ए गिवन है। ए डैश की अगर हम बात करें तो वैल्यू आपके पास है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास ए डैश की वैल्यू है और ए की जो वैल्यू है वहां देखें, ए की वैल्यू आपके पास गिवन है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्लियर। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रो की कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स के। कॉस की कॉस से करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। फिर इस वाली रो की इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस की साइन से, तो आपके पास आएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा। आप इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, देखें फिर आप जब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे साइन की कॉस से, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर कॉस की यहां करेंगे तो माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा आ जाएगा। सिमिलरली आपको इसकी मल्टीप्लाई से करनी है, साइन की साइन से साइन स्क्वायर अल्फा और देन कॉस स्क्वायर अल्फा। आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, सिमिलरली यहाँ कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1001 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आई है और आई हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड, तो यहां से आपका क्वेश्चन भी प्रूफ होता है। ठीक है, अगर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, वो आप खुद से बनाएंगे अपने आप से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। आप क्वेश्चन को देखो, आप जो वीडियो है वीडियो को पॉज करते रहें और साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो उससे पहले आपको दो वर्ड समझनी पड़ेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम बात करें सिमेट्रिक की बात करें और देखिए आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है और आपने इसका ट्रांसपोज किया तो ए डैश आ गया। अगर ट्रांसपोज और ए दोनों बराबर आ जाए तो आप उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सममित आव्यूह कहते हैं, सममित आव्यूह। ठीक है, और सेकंड होती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो असममित आव्यूह की अगर बात करें, कोई आपके पास मैट्रिक्स ए है और आपने इसका ट्रांसपोज निकाला ए डैश। ठीक है, आपने इसका क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज निकाल दिया। और अगर ये दोनों इक्वल है बट माइनस के साथ, तो आप कहेंगे कि जो ये आव्यूह है, ये मैट्रिक्स जो है कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट 7 का फर्स्ट पार्ट। क्लियर। आपको शो करना है, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए 1 माइनस 1 और 5, ठीक है, माइनस 1 2 एंड 1 5, क्लियर, 1 और 3, ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो आपको शो करना है कि जो ये मैट्रिक्स है कैसी मैट्रिक्स है, सममित है या फिर आप कह सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक द फाइंड द ए डैश। ए डैश क्या आएगा, आप इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे, इस रो को आप कॉलम में लिखेंगे तो 1
-1 और 5, -1 2 और 1, -1 2 और 1 आ जाएगा, 5 1 3, 5 1 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आई है ना, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए ही है। और अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो इस तरह की मैट्रिक्स को आप कहते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सी का सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है कि शो करें, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, असममित आव्यूह देखना है। तो अगर हम बात करें मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 और लास्ट लाइन आपके पास है 1 -1 और 0। ठीक है, अब करना क्या है, आपने सबसे पहले यहाँ से a कॉमन लेंगे। ठीक है, a डैश निकालेंगे। अगर हम यहाँ से a डैश निकालेंगे तो आप कैसे करोगे, यहाँ से इस रो को, ठीक है, इस कॉलम को क्या कर देंगे, रो में कन्वर्ट कर देंगे। 0 -1 और 1 1 0 और माइनस का 1 -1 1 और 0। ठीक है, अब यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें सब जगह से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस से 0 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है ना, ये क्या बन गई, वापस ए बन गई। और जब भी आपका पास a डैश इज इक्वल टू माइनस का a आता है तो उस तरह की मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट करते रहें साथ साथ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है A 1 5 6 7। ठीक है, और आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट क्या करना है आपने, A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। और सेकंड की अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करें तो आपके पास लिखा है A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, असममित आव्यूह। तो देखिए कैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने करना क्या है, A डैश फाइंड कीजिए। A डैश कैसे मिलेगा आपको, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, 1 5 6 7 हो जाएगा। क्लियर। और आप क्या करेंगे, इसके बाद इनको ऐड जब करेंगे, ठीक है, इनको a प्लस a डैश करना है आपने, तो करा a प्लस a डैश। हमने कहा कि लेट इसको हम सपोज कर दें p की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस a डैश आएगा। तो a आपके पास गिवन क्या है, 1 5 6 7 गिवन है, और a डैश कितना गिवन है आपके पास, 1 6 5 7। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 2 11, ठीक है, 11 और 14 आ जाएगा। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको वेरीफाई करना है कि ये जो सम है कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अभी आपको पता है, आप इसका ट्रांसपोज कीजिए, इस वाली कॉलम को आप रो में लिख देंगे, इसको भी रो में लिख देंगे, और आप देखेंगे कि जो अब हमारे पास मैट्रिक्स ये आ रही है, ये कैसी है, p के बराबर ही है। और जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो आपकी जो मैट्रिक्स होती है कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, या फिर सममित आव्यूह होता है। क्लियर। आपको सेकंड पार्ट खुद से बनाना है, बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ माइनस का साइन है तो आप माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करने पे आपके पास p आ जाएगा, या आप सपोज करके q आ जाएगा। आपको q डैश निकालना है, फिर q डैश जब आप निकालेंगे उसमें से माइनस कॉमन लेंगे, और अगर आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी तो इसका मतलब कि कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं हमारे पास कि फाइंड 1/2 a प्लस a डैश एंड 1/2 a माइनस a डैश। क्लियर। when the value of a is equals to 0 a b
माइनस का ए जीरो सी और लास्ट लाइन इज दैट कि माइनस का बी माइनस का सी एंड जीरो। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि ए डैश निकाल लेंगे। ए डैश कैसे आ जाएगा, अगेन ट्रांसपोज कर देंगे, जीरो माइनस ए माइनस बी। इस रो को, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे, ए जीरो माइनस का सी और फिर आएगा बी सी और जीरो आ जाएगा। तो यहां से आपके पास ए डैश आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, ए प्लस ए डैश निकालना है और फिर इसको डिवाइड करना है 2 से। तो करते हैं, देखो ए प्लस ए डैश, ए की वैल्यू आप दोनों को ऐड करो या साथ में 1/2 भी लिख देते हैं। ठीक है, 1/2। चलिए दोनों को ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 0 प्लस ए माइनस ए 0 बी माइनस बी 0। ये सारी वैल्यू जो है आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और आप जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में आपने करना क्या है, 1/2 ए माइनस ए डैश फाइंड करना है। क्लियर, तो 1/2 ऐसे रहेगा, ए में से ए डैश माइनस करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 ही रहेगा। ए में से माइनस ए करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, 2a आ जाएगा। b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन आप रखेंगे 2b आएगा यहाँ पे। माइनस ए माइनस का 2a हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 2c हो जाएगा, माइनस का 2b आएगा। ठीक है, माइनस का 2c हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप 2 से डिवाइड कर देंगे हर जगह, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 0ab माइनस का ए 0c। ठीक है, माइनस का b आएगा, माइनस का c आएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपने क्या करना है, आपके पास मैट्रिक्स गिवन है तो हमने इसको लिख दिया ए इज इक्वल टू, आपके पास क्या लिखा है 3 5। ठीक है, और 1 और -1 लिखा है। आपको इस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर, तो देखिए कैसे कर सकते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के। ठीक है, आपने ए डैश फाइंड किया, ए डैश कितना आएगा 3 1 और 5 -1 होगा। देन आप करेंगे क्या, अभी जैसे आपने फाइंड किया था लास्ट क्वेश्चन में कि इस तरह की जो मैट्रिक्सेस होती है ना, अगर आपने नोटिस किया होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कैसे करेंगे, 1/2 हो जाएगा, आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 3 6 आ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 3 3 3 और माइनस का 1 आपके पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी। फिर आपको p डैश निकालेंगे, यहाँ से p डैश अगर निकालेंगे तो ट्रांसपोज कर दीजिए, 3 3 3 -1 आ जाएगा। You can see that here the p dash and p both are same. So we can say that the first part is that symmetric matrix. Okay, so it is a symmetric. It is a symmetric matrix. Clear? अब आपको इसी तरह से क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करना है। स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए अगेन आपने क्या लिख दिया, q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश। तो हाफ ऐसे आएगा, आप माइनस कर देंगे, 3 में से 3 माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा। 5 में से 1 गया, 4 आ जाएगा आपके पास। 1 में 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। -1 में माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो 0 2 माइनस का 2 और 0 आपके पास आ जाएगा। क्लियर, आप देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, ये किसकी वैल्यू होगी, हमारे पास q की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे q की वैल्यू 0 -2 2 और 0। डन। अब आप यहाँ से q डैश निकालेंगे तो q डैश से क्या होगा, ट्रांसपोज कर देंगे, 0 -2 and 0। क्लियर, फिर यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे माइनस, तो यहाँ लिख देते हैं, देखो यहाँ से अगर कॉमन माइनस ले लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह मिल जाएगी मैट्रिक्स, 0 2 -2 and 0। ठीक है, और यही आपकी जो मैट्रिक्स है किसका फॉर्म थी, q का फॉर्म है। और जब आपके पास इस तरह के पैटर्न मिलते हैं तो आप कहते हैं कि कैसी मैट्रिक्स है, इट इज अ स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, आपको इसको सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसे सम करेंगे, सम कैसे, यानी कि p को ऐड कर देंगे q के साथ। तो देखिए p की वैल्यू जो है क्या रखी हमारे पास 3 3 3 -1, और q की जो वैल्यू हमारे पास आई थी कितनी है 0 2 -2 एंड 0 आया है ना। और आप इसको ऐड कर दीजिए तो देखते हैं कितना आ रहा है। जब आप इसे ऐड करेंगे 3 का 3 5 का 5 3 में 2 गया 1 हो जाएगा, -1 और 0 कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। और यही हमारी जो मैट्रिक्स थी क्या थी a थी। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि आप इसे रिप्रेजेंट कीजिए या एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ होता है। क्लियर? तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। और बाकी के तीनों क्वेश्चन जो इसके बचे हैं, इसके तीनों पार्ट है, सेम पार्ट है, आपको उसे ट्राई करना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, खुद से बनाने की कोशिश करना तो आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर? चलिए, 2 क्वेश्चन रहेंगे लास्ट के एमसीक्यू, तो उसके ऊपर बात करते हैं फटाफट से, फिर ये वीडियो खत्म करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से कह रहा है आपके पास कि इफ ए एंड बी आर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ, ठीक है। आपसे क्या कहा गया है कि ए और बी जो है ना, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर की क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? और साथ में आपके पास क्या गिवन है, इन्होंने दे रखा है कि देन ए बी माइनस बी ए क्या हो सकता है। देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट वन इज दैट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड जो आपके पास ऑप्शन गिवन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑप्शन गिवन है। थर्ड आपके पास जीरो मैट्रिक्स है, और लास्ट वन इज दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर? अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, समझते हैं। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वी कैन से दैट कि ए इज इक्वल टू ए डैश और b इज इक्वल टू बी डैश। ये तो आपको समझ में आ गया, सिमेट्रिक का केस होता है। चलिए, सपोज करते हैं लेट ए बी माइनस बी ए का होल डैश आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, और यहाँ डी मॉर्गन थ्योरम लग जाएगी। तो आपको कल भी बताया था, तो ये क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश और बी डैश आ जाएगा। क्लियर? यहां तक तो समझ में आ जाएगा। फिर आपके पास क्या होगा, देखो b डैश की वैल्यू कितनी है, b है, a डैश की वैल्यू कितनी है, a है, a डैश की वैल्यू a है, यहाँ कितना है, b है। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने भी देखा कि अगर p इज इक्वल टू p डैश इज इक्वल टू माइनस का p हो जाता है तो इस तरह की मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो सिमिलरली ए बी माइनस बी ए का होल डैश इज इक्वल टू माइनस दिस वन। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा। क्लियर? साइन अल्फा इन द कॉस अल्फा, ये आपके पास गिवन है। और आपको कहा गया है कि a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो देयर आर 4 ऑप्शन। तो सिमिलरली है, सबसे पहले a डैश निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपको समझ में आ गया वो ट्रांसपोज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन हमने लिखा है। चलिए, तो a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आपने आई करना है, द वैल्यू ऑफ a इज कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा अपॉन में आप देखेंगे साइन अल्फा लिखा है और कॉस अल्फा लिखा है। क्लियर? और प्लस कर देंगे a डैश के साथ, द वैल्यू ऑफ a डैश इज हियर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और सभी को पता है क्या होता है, 1 0 0 1 होता है। क्लियर? आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट हियर cos अल्फा, इट मींस 2 cos अल्फा, साइन माइनस का साइन प्लस का 0, साइन प्लस साइन माइनस का 0, cos हो जाएगा 2 cos अल्फा।
equal to 1 0 0 1. ठीक है, you can see that here the order of this matrix are equal, so corresponding element is also equal. So we write here to cos alpha is equals to 1, the value of cos alpha is equal to 1 by 2, और cos alpha ये होती है आपके पास किसकी वैल्यू होती है 1 by 2 60 की, 60 is a pi by 3. ठीक है, cos से cos कैंसिल तो अल्फा हो जाएगा pi by 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर? तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है 3.3, और जो हम कल करेंगे हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे. ठीक है, आप ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने भी वीडियो चैप्टर सेकंड है नहीं देखा है, एक्सरसाइज 3.1 होगी, 3.2 होगी, नहीं देखा है तो वो सभी वीडियो को देख लें. ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही.